नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों को आवाज देता हूं, को फाउंडर ऑफ पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर क्लब। छोटी सी कहानी और बड़ी सीख में आज की कहानी एक गांव की है जहां पर बब्बर सिंह नाम का एक किसान है। तो जैसा नाम तथा गुण, अपने आप को शेर समझने वाला, शक्तिशाली समझने वाला, और ये एहसास जो है वो बब्बर सिंह को अहंकारी बना देता है। इतना अहंकारी कि वो किसी की परवाह नहीं करता, ना किसी से बातचीत, ना दुआ सलाम, ना किसी के घर आना जाना, ना किसी से व्यवहार रखना। और यदि कोई आगे बढ़कर के उससे बात करना चाहे तो वो ऐसा कुछ बोले कि सामने वाला तौबा ही कर ले कि भैया इनसे तो दूर रहना ही अच्छा। तो बब्बर सिंह के ये हालात। वहीं गांव में एक दूसरा किसान भी है जिसका नाम है दयाराम। दयाराम बब्बर के बिल्कुल उल्टा है। वो हर किसी से नम्रता से बात करता है, मौका पड़ने पर मदद करता है और बड़ा ही मृदुभाषी है। राइट। तो गांव के जो बाकी के किसान हैं वो दयाराम को कहते हैं कि भाई तू बब्बर सिंह से दूरी बनाए रखना, वो अच्छा आदमी नहीं है। तो दयाराम कहता था कि मुझसे उलझ करके तो देखे, मैं उसको मार ही डालूंगा। तो बाकी किसान हंसते थे कि यार इतना मृदुभाषी है ना, ये किसी चींटी को ना मारे, बब्बर सिंह से तो क्या ही उलझेगा। तो ऐसा हंसी मजाक चलता रहता था। लेकिन ये बात जो है कि मुझसे उलझ करके तो देखे, मैं तो उसे मार ही डालूंगा, ये बात किसी ने बब्बर सिंह तक पहुंचा दी। अब बब्बर सिंह को जब ये बात पता चली तो बब्बर सिंह जो है वो दयाराम का दुश्मन बन गया। उसने एक बार सारे जानवर दयाराम के खेत में छोड़ दिए कि इसकी फसल बर्बाद हो जाए। दयाराम को खबर मिली, दयाराम पहुंचा अपने भाइयों के साथ में। उसने जानवर जो है खेतों को प्यार से हाँक दिया खेतों के बाहर, मगर बब्बर सिंह से नहीं उलझा और उससे कुछ भी नहीं कहा। एक दिन बब्बर सिंह ने उसके खेत में जाने वाला नल का पाइप काट दिया। दयाराम को खबर मिली, दयाराम ने जाकर के पाइप जोड़ दिया, मगर बब्बर सिंह से एक शब्द तक नहीं कहा। ऐसा ही चलता रहा। एक बार दयाराम के किसी रिश्तेदार ने मीठे आम भिजवाए, पूरे गांव भर में आम बांटे। उसने बब्बर सिंह के घर भी भेजे, लेकिन बब्बर सिंह ने यह कहकर के लौटा दिए कि मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं। खैर, किसान अपनी फसल बेचने मंडी के लिए जाते ही हैं बाहर। सभी गए हुए थे, वापसी में सभी लौट रहे थे। बब्बर सिंह की गाड़ी जो है एक नाले में फंस गई। उसके बैल थोड़े कमजोर रहे और वो नहीं निकल पा रहे थे। अब वो अकेला रहता ही था, किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की और बाकियों ने कहा कि इसकी मदद कौन करे। लेकिन जैसे ही दयाराम को एक खबर मिली, जो कि अपने काफिले से आगे निकल चुका था, वो वापस लौटा, बोले मैं जा रहा हूं उसकी मदद करने के लिए। बाकियों ने समझाया कि भाई वो तेरा दुश्मन है, तेरी फसल बर्बाद करता है, तुझे मारने के, तुझे तंग करने के मौके ढूंढता है, और तुम उसकी मदद करने के लिए जाओगे। बोले हाँ यार मैं तो जाऊंगा। बोले तुम तो कहते कि तुम उसे मार डालोगे, तो बोले आज तो मैं उसे मार ही डालूंगा। ऐसा कहकर के दयाराम आगे बढ़ गया। नाले के पास जब ये पहुंचा मदद करने के लिए, तो बब्बर जो है वो दहाड़ने लगा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं अकेला काफी हूं, और भले ही मैं परेशान हो लूं, रात भर यहां गुजार लूं, लेकिन तुम्हारी मदद तो बिल्कुल नहीं लूंगा। दयाराम ने बड़ी नम्रता का कवच पहने हुए उसी मृदु भाषिता के साथ में अपनी मीठी जुबान में कहा कि भाई तुम मुझे मारो, पीटो, गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया हूं और वो मैं करके ही जाऊंगा। अपने गाड़ी के बैल खोले, उसकी गाड़ी में लगाए और 4 बैलों की मदद से और धक्के की मदद से उसकी गाड़ी जो है वो नाले से बाहर निकाल दी। जब बब्बर ने देखा कि इसे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, मैंने इसका इतना बुरा करने की कोशिश की लेकिन आज तक इसने मेरे बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा, तो उसने उससे माफी भी मांगी और अगले दिन से सभी से अच्छे से बातचीत भी करने लगा। और जब भी बातचीत होती तो वो यही कहता कि दयाराम के उपकार ने मुझे मार डाला। सच में अपकारी पर उपकार करना ये सबसे बड़ा अस्त्र कहिए, शस्त्र कहिए, वो है जिससे हम किसी का भी कैसा भी स्वभाव बदल सकते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, और ताकत जो है वो अंदरूनी है, आध्यात्मिक ताकत है। जैसे शुरू में भी कहा कि एक पेड़ को पत्थर मिलता है मगर बदले में फल देता है। पेड़ प्रकृति का हिस्सा है और इस पेड़ पर राज करते हैं हम इंसान, मगर उससे कमजोर। सहन न करने के कारण ही तो झगड़ा होता है।
और हर आत्मा में इतनी ताकत होती है कि वो सहन तो कर सकती है, बस अंदर में प्यार का भाव होना चाहिए। ये धरती माता, क्या हम इतने अच्छे हैं कि ये हमारा बोझ सहन करे? मगर हमारी सारी कमियों को नजरअंदाज करते हुए ये हमें सहन करती है। हमारे माता पिता, हम तो जब छोटे थे तो शायद माँ को लात मारते होंगे, मगर फिर भी माँ हमें भोजन खिलाती थी, खुद गीले में सोती मगर हमें सूखे में सिलाती थी। तो है तो सही हमारे अंदर वो गुण, वो शक्तियां, वो ताकतें, मगर हम उस स्वभाव को हद में रखे हुए हैं, एक या दो व्यक्ति तक रखे हुए हैं। जब हम इस हद को, इन सीमाओं को खत्म करके बेहद में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी के भाव में आते हैं, आध्यात्मिकता के भाव में आते हैं, सबको अपनाने लग जाते हैं, सबको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो ये सहन शक्ति अंदर में है, ये साथ देने लग जाती है। आसान है या कठिन है, ये अपनी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल इसमें तय है कि इसमें निरंतर साधना की जरूरत है। अपने मन को साध करके रखना पड़ता है कि वो किसी को रिजेक्ट नहीं करे, परायपन के भाव से नहीं देखे, और दूसरी बात कि शक्तियों का जो स्रोत है, एक सर्वशक्तियों का सागर, उस एक से भी, उसकी याद से भी शक्तियां लेनी पड़ती हैं। ध्यान बिना, योग बिना, पूजा पाठ प्रार्थना बिना ये सब नहीं प्राप्त होता। पूजा पाठ प्रार्थना फिर भी बाहरी है, लेकिन योग और साधना और ध्यान ये अंदरूनी है। आजकल तो हम सब जागरूक हो गए हैं, हमने कैसा कैसा समय देखा है, हम सब जानते हैं। तो अब हम पर निर्भर करता है कि कैसा बनना है। तो यही थी आज की छोटी सी कहानी, और इसकी बड़ी सीख कि नम्रता का कवच पहने रहें तो सबके दिलों को जीत सकते हैं और किसी को भी बदल सकते हैं, है ना? एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।